कांची राम ने एक एक तिनका जोड़ करके, एक एक टुकड़ा जोड़ करके जिस बहुजन समाज को बनाया, जिस बहुजन समाज को मजबूती से खड़ा किया, आज वो बहुजन समाज बिखराव के कगार पे, हताश है, निराश है, अंधकार में डूब रहा है। जगह जगह लोग चिल्ला रहे हैं संविधान को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। ऐसा लग रहा है कि संविधान भी खत्म हो जाएगा। आज बहुजन शक्ति महासम्मेलन में इस पचपेड़वा की धरती पे हम सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इसकी कुछ खास वजह है। ऐसे नहीं ये सम्मेलन रखा गया क्योंकि कोई चुनाव तो है नहीं, ना चुनाव चल रहा है, ना कोई वैसा चुनाव हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये सम्मेलन किया गया और आप सारे लोग इतनी अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जिस उद्देश्य से ये बहुजन शक्ति सम्मेलन इस बलरामपुर पचपेड़वा की धरती पे आयोजित किया गया, इसके उद्देश्य को हम सबको जानना चाहिए। भैया क्या करूं मैं, बोलो तो इसमें बोलो अगर गड़बड़ हो रहा है। कुछ उद्देश्य लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहन जी, आप इतना देर से धूप में बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीने वाले बच्चों को भी आप गोदी में लेकर के इतनी देर से इंतजार कर रही है। जो मेरा वो एक जो उद्देश्य लेकर के हम सब आप सबको यहाँ बुलाए हैं, हम सब लोग एक दूसरे के रूबरू हुए हैं, आमने सामने हैं। वो उद्देश्य को मैं एक लाइन में बोलूंगी कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए, उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए। बहन जी, ऐसा होता है ना कई बार घरों में कि दीपक तमाम जलता रहता है। डिबरी जलती थी ना पहले, अभी तो वो आ गई चाइनीज वाली लाइट, लेकिन डिबरी जलती थी ना। कुछ डिबरी तो तुरंत बुझ जाती थी, लेकिन कुछ डिबरी ऐसी होती थी जिसको दिया बाती बोलते हैं। कुछ दिया बाती ऐसी होती थी कि तमाम हवा का झोंका आता था, लेकिन फिर भी वो नहीं बुझती थी। तो उसको हम लोग बहुत संभाल के रखते थे कि खाना बनाते समय ये वाली डिब्बी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जल्दी बुझती नहीं है, क्योंकि उस डिब्बी को हवाओं का खौफ नहीं होता। ऐसे ही हमारे इस बहुजन सम्मेलन में जो आप सब लोग यहाँ पर आए हो, इस बहुजन शक्ति का जो हिस्सा हो, ये हिस्सा मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये हिस्सा हमारे महापुरुषों का बनाया गया। और इन महापुरुषों में जिसका सबसे बड़ा योगदान था बनाने का, हमारे साहब कांची राम ने इस पूरे बहुजन समाज को बनाया। इस एक एक तिनका जोड़ करके, एक एक टुकड़ा जोड़ करके। साहब कांची राम ने एक एक तिनका जोड़ करके, एक एक टुकड़ा जोड़ करके जिस बहुजन समाज को बनाया, जिस बहुजन समाज को मजबूती से खड़ा किया, आज वो बहुजन समाज बिखराव के कगार पे, हताश है, निराश है, अंधकार में डूब रहा है। जगह जगह लोग चिल्ला रहे हैं संविधान को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। ऐसा लग रहा है कि संविधान भी खत्म हो जाएगा। कोई आ रहा है, राजनीतिक पार्टी बना रहा है, राजनीति में चुनाव में 1 सीट 2 सीट के लिए स्ट्रगल हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है, चुनाव बीत जा रहा है, 5-5 किलो राशन बढ़ रहा है, चुनाव का जो नतीजा आ रहा है वो बिल्कुल अप्रत्याशित। और ऐसा नतीजा जब आता है तो मन में निराशा का दौर चलना बहुत स्वाभाविक है, बहुत लाजमी है। तो जो निराशा का दौर हमारे दिल में आ गया है, उस अंधकार में जो डूब रहा है हमारा समाज, निराशा के दौर में जो डूब रहा है, उस समाज को तथागत बुद्ध के आदर्शों से और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो विचारधारा है, हमारे बहुजन समाज में जो तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, जो हमें राह दिखाई, और उससे हम सबको ये जिम्मेदारी दी कि अपने अपने हिस्से की मशाल जलाया जाए। जो हमने कहा ना कि जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, यहाँ उपस्थित मैं मान के चलती हूँ कि जितने लोग यहाँ इतने धूप में इतनी देर तक बैठे हो, आप उसी मशाल का, आप उसी चिराग का हिस्सा हो जिसे हवाओं का खौफ नहीं। तो कम से कम जिसे हवाओं का खौफ नहीं, उनको कम से कम बुझने से बचाया जाए, उनको निराशा के दौर से बाहर निकाला जाए, उनको अपने महापुरुषों की बात बताया जाए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया था। बहन जी, तब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। एक समय ऐसा भी था ना, हम लोग को सीधे
जिंदगी से यहाँ तक पहुंचे हमारे महापुरुषों के संघर्षों की बदौलत। तो उन संघर्षों को अगर हम जिंदा रखेंगे तो हमेशा हमको कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी हताश हो, निराश हो, तो अपने उन महापुरुषों की विचारधारा को हमें जानना है और उसी को जगाने के लिए, उसी अलग को जगाने के लिए आप लोगों को आज हमने यहाँ पर बुलाया है। क्योंकि साहब कांशीराम की जो धरोहर थी, ये धरोहर बहुजन समाज के रूप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साहब कांशीराम अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर के गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूम घूम करके SC ST OBC और माइनॉरिटी, हमारे जो बहुजन समाज का SC ST OBC शेड्यूल कास्ट यानी धोबी, पासी, चमार, वाघ, ये सब, और उसके साथ पिछड़ा समाज जो हमारे अहिर, बिहार, कहार, कुर्मी, ये सारा जो हमारा पिछड़ा समाज, और इसके साथ में जो हमारा आदिवासी समाज और हमारे मुसलमान और अल्पसंख्यक भाई, इन सबको मिला करके साहब कांशीराम ने जिस बहुजन समाज को इकट्ठा किया था, उस जातियों में बिखरा हुआ समाज को एक धागे में पिरोया था, मोती में पिरोया था। उस समाज में आज एक बढ़िया सी जो माला तैयार की थी, उसमें कहीं सेंध लग गई, और वो सेंध ऐसी लगी एक दूसरे से ऊंची नीच में करने में हम एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं, और धीरे धीरे वो जो माला में पिरोए हुए मोती थे वो धीरे धीरे बिखर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को हमारे खिलाफ लड़ाया जा रहा है, हमारे पिछड़े समाज के भाइयों को हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। इस तरीके से बहुजन समाज की जो माला थी वो कहीं न कहीं तोड़ी जा रही है। वो ना तोड़ी जाए, उसको वापस माले में कैसे पिरोया जाए, इसी को दिमाग में रख करके ये बहुजन शक्ति महासम्मेलन का आयोजन किया गया। भैया माइक छोड़ के बोलूं क्या मैं? हाँ, सही करो। मेरे सारे माइक ऑफ कर, इसके अलावा सारे माइक ऑफ कर। इस माला में जो साहब कांशीराम ने मोती के रूप में आपको और हमको पिरोया था, वो चाहे अज्ञानतावश या किसी की चालाकी की वजह से हम सबको एक दूसरे के खिलाफ जो खड़ा कर दिया गया है, उसको हमें अलग कर दिया गया है, उसे हमें वापस समेटने का प्रयास के तहत आप सबको हम यहाँ पर जो है बुलाने का प्रयास किए हैं इस बहुजन शक्ति महासम्मेलन के द्वारा। और ये जो माला रूपी बहुजन समाज यहाँ पर उपस्थित है, आपके बिना कभी न बहुजन शक्ति बन सकती, न बहुजन समाज बन सकता। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है, मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि साहब कांशीराम ने जो मिशन मूवमेंट तैयार किया था, उस माला को जो तैयार किया था, जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी भाई को एक सूत्र में पिरोया था, आप सब यहाँ पर पहुँच करके मुझे साहब कांशीराम की याद दिला रहे हो। क्योंकि ये जो अम्बेडकरवाद रूपी धागा है, यहाँ पे जितने लोगों ने भी बोला, उन सब में एक बात जो कॉमन थी, वो थी बाबा साहब। उस अम्बेडकरवाद रूपी धागे में वापस हम सबको एक माला रूपी पिरोना है, जिससे ये बहुजन शक्ति एक बड़ा बहुजन समाज बना सके, अपनी शक्ति का फिर से एहसास कर सके। और इसी के साथ साथ जब इधर उधर देखते हैं हम, तो आज राजनीति कितनी विकृत रूप ले चुकी है कि ये पूरा समाज, एक भाई हमारे बोल रहे थे कि हाँ जयगाम हैदर भाई हमारे फेसबुक फ्रेंड है, वो इतनी कम उम्र के हैं, लेकिन उन्होंने कितनी सटीक बात बोली कि समाज से राजनीति है, राजनीति से समाज नहीं। वो बहुत छोटी उम्र है, वो पढ़ाई ही कर रहे हैं, लेकिन एक सेंटेंस जब इतने युवा बच्चे ने जब बोला, तो मुझे लगा कि ये सही मायने में साहब समाज से राजनीति है, राजनीति से समाज नहीं। और हम सारे लोग एकदम उल्टा कर दिए हैं, अपने आप को पूरी तरीके से राजनीति पे इतना निर्भर कर दिए हैं कि उसका नतीजा ये हो रहा है कि राजनीति सब कुछ है बहन जी,